औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं हकीम आसिफ अली राव अल रज़ा की हेल्थ रिकवर की जानिब से आपकी रहनुमाई के लिए हाज़िर हूं। ये आपका अपना चैनल है और इंशाल्लाह इस पे आपको बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें मिलेंगी और ये वीडियो भी बाकी वीडियोस की तरह इंशाल्लाह बहुत शानदार होगी। एक चीज़ तो याद रखें, अल्लाह पाक ने दुनिया में किसी भी चीज़ को बग़ैर मकसद के पैदा नहीं फरमाया। तो बीमारियों के भी पैदा होने की कोई मकसद, कोई वजह होती है। हम बीमार तब होते हैं जब हम कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं। जब हम कानून की खिलाफ वर्जी करते हैं तो हमारा बीमार होना एक फितरी अमर है और इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि जब हम कानून फितर की खिलाफ वर्जी करेंगे तो उसके नताइज हमें भुगतना होंगे। आज की जो वीडियो है ये बाकी वीडियो की तरह इंटरेस्टिंग है, चूँकि हमारी दो वीडियोज़ हमारी कंप्लीट हुई। अब तीसरी जो वीडियो है वो हमारी तेज़ाबियत के हवाले से, जो शुगर पैदा होती है जिसको हम टाइप 2 कहते हैं, और इसकी पैदा होने की वजह इसको कहा जाता है ज़्याबदिस मेदी, जो इंसान के मैदे के डिस्टर्ब होने की वजह से पैदा होती है। अब याद रखें कि ज़्याबदिस टाइप 2 इसमें जो चीज़ें कारफरमा है इसको पैदा करने में, वो तमाम चीज़ें हैं जो देर से हज़म होती हैं, जैसे चावल, आलू, गोभी, बैंगन, करेले, चने की दाल, माश की दाल, बड़े का गोश्त है, मछली है, अंडे की जर्दी है, दही है, टमाटर है, लहसुन है, प्याज है, ये तमाम की तमाम चीज़ें। इसके अलावा अगर फलों में आ जाते हैं और अगर ड्राई फ्रूट में आते हैं, मूँगफली है, छुआरा है, और अगर हम आ जाते हैं फलों में तो फलों के अंदर हमारे पास बचता है जो चीज़ें टाइप 2 के हवाले से, शुगर टाइप 2 के हवाले से शुगर को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। इस चीज़ को फिर दोबारा आप रिपीट कर लें कि जो चीज़ें मैं आप समझा रहा हूँ इसके मुताबिक इसको समझें। जब इसका तजर्बा करेंगे आप तो यकीन कीजिएगा आपको इंशाल्लाह 100% नताइज मिलेंगे, आपको मज़ा आएगा इंशाल्लाह। आप एक चीज़ तो याद रखें कि जो तेज़ाबियत की वजह से शुगर पैदा होती है उसमें वो तमाम चीज़ें मैंने गिनवा दी जो इसको पैदा करने का सबब बनती है। क्योंकि ऐसी कंडीशन में कब्ज़ का होना, गैस का होना, जिस्म में थकन का होना, पाँव में दर्द का होना, एड़ियों में दर्द का होना, पिंडलियों में थकन का होना, पट्ठों में खिंचाव का होना, एंजाइटी का होना, ये सब कुछ 100% पॉसिबल है। ब्लड प्रेशर का शूट कर जाना, यूरिक एसिड का मतलब कि एक जगह पे इकट्ठे हो जाना, ये सब चीज़ें, ये सब की सब अलामात हैं शुगर समेत। इनमें कोई भी बीमारी नहीं है, ये सब की सब अलामात हैं। समटाइम ऐसा होता है कि बाज़ पेशेंट में ये तमाम अलामात, किसी में 3-4 अलामात इकट्ठी पाई जाती हैं, किसी में 2 अलामात पाई जाती हैं, किसी में 7-7, 8-8 अलामात इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये एक अलग बात है, एक अलग बहस है कि वो कंडीशन क्या होती है। वो जाहिर सी बात है, हर इंसान का IQ लेवल अपना अपना है। बीमारी जिस हद तक उस पर असरअंदाज होगी या जितनी उसकी क़ुव्वत मदाफ़त अच्छी होगी वो उस हद तक बच जाएगा, वरना उसने नुकसान में तो जाना ही है। अब याद रखें कि अगर जब हम इसकी डिफ़ाइन किया हमने आपको कि ये सब कुछ ऐसा होता है कि ये खाने से शुगर टाइप 2 आपको पैदा होती है और आपका नुकसान होता है। अब शुगर टाइप 2 को रिकवर करने के हवाले से हम क्या कर सकते हैं? क्या ऐसी चीज़ें हैं कि जो शुगर टाइप 2 के हवाले से हम इस्तेमाल कर सकते हैं? जैसे कि मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि आम का इस्तेमाल में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे अब तक शुगर पेशेंट नॉर्मल करने का मौका मिला, तो उनके साथ तो कभी ऐसा कोई मसला नहीं हुआ कि जो चीज़ें मैंने उनको खिलाई तो कभी उसका रिएक्शन हुआ हो या कभी उनकी शुगर बढ़ गई हो या कभी उनके साथ कोई प्रॉब्लम हो गई हो। एक बात याद रखें कि शुगर लेवल आपका टाइप 2 का तब बढ़ेगा जब आप ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जो देर से हज़म होने वाली होंगी। ना तो आम देर से हज़म होता है, ये जल्दी हज़म हो जाता है, लिहाजा ये शुगर टाइप 1 के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता और ना ही शुगर टाइप 3 के अंदर इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन शुगर टाइप 2 ऐसी कंडीशन है जिसमें हम आम का इस्तेमाल बिला झिझक करवा सकते हैं। लेकिन बेहतर ये है कि अगर जिगर की ब्लॉकेज ज़्यादा है, उसका दबाव नहीं है, काम नहीं कर रहा है, उसमें तस्कीन की हालत है और वो अपने तमाम मवाद, अपनी तमाम चीज़ें अपने हिस्से में रोक रहा है, तो ऐसी सूरत में उसको वर्किंग बढ़ाना उसकी ज़रूरी है ताकि उसकी शरियानें साफ़ हों और उसके हिस्से का रुका हुआ तमाम गंदा मवाद उसकी बॉडी से खारिज हो सके। ये तो आप याद रखें। और फिर जब आप इसके ऊपर काम करेंगे इसको ख़त्म करने के हवाले से, तो अजवाइन पुदीने का कहवा इसमें बहुत बेहतरीन नताइज देगा। और इसमें आम का इस्तेमाल, खजूर का इस्तेमाल, खरबूजे का इस्तेमाल, गरमे का इस्तेमाल, अंजीर का इस्तेमाल, बकरे की यखनी का इस्तेमाल, गुड़ या शक्कर का इस्तेमाल भी किया जा सकता है, गर्म पानी में शहद का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। तो ये एक मुकम्मल मैं समझता हूँ कि मैंने टाइप 2 के हवाले से आपके सामने एक वीडियो रखी है
और बाकी दोस्त अहबाब इंशाल्लाह कमेंट सेक्शन में अपनी राय से इज़हार ज़रूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, अपने दोस्तों से शेयर करें और हमसे अटैच रहें। अगर कोई सवालात हैं वो हमसे पूछें, इंशाल्लाह तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। और अगर ट्रीटमेंट के हवाले से कुछ पेचीदगियाँ हैं तो मुनासिब ये होगा कि फिर आप हमसे रब्ता करें, तो इंशाल्लाह इसका भरपूर आपको इस मामले में ब्रीफ़ किया जाएगा। और आने वाले वक्त में देखेंगे कि कुछ ही अरसे में आपकी शुगर नॉर्मल होके और आप एक आम इंसान की ज़िंदगी गुजार रहे होंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। और कोशिश होगी कि कुछ ही टाइम के अंदर जो हमारे पेशेंट शुगर के नॉर्मल हो चुके हैं, जिनकी अद्वियात भी ख़त्म हो चुकी हैं और वो अपनी नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, इंशाअल्लाह उनकी गाहे बगाहे उनकी वीडियोस तैयार करके वो आप तक पहुँचाई जाएंगी। अपने दोस्त अहबाब का ख्याल रखें। व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।